ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक को बोलते तो मैं तो हाथ का कवि हूं 10-20 मिनट, और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। क्या बात है, कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, या देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का दर्द, पूरे हिंदुस्तान का जवाब है। कवि ने सलीके से कह दिया तो पूरे बांसवाड़ा से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। उसने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका, युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा, इरादों से चलेगा। आइए, आपने बहुत अच्छा सुना, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मैं पहली बार आया हूँ। जितना अच्छा आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा कविता सम्मेलन सुन रहे हैं, इसलिए मेरा व्यंग एक और सुनाने का मन हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फिर इसी तरह आशीर्वाद दीजिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में मैंने भी ये नई रचना लिखी, हो सकता मैं कहीं भूल जाऊं। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहाँ? मैंने कहा कवि हूँ, भटक गया हूँ। बोला कवि होके भटक गए हो? तो बोला कवि होके भटक गए हो। वैसे आजकल ज्यादातर कवि भटक गए हैं, अपने स्वार्थ में अटक गए हैं। हास्य का कवि मैं अपने ऊपर व्यंग्य करने की हिम्मत कर रहा हूँ। हास्य का कवि जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कवि वो तो चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं या चीन हमें चट्टा बना दे, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दे। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे, इनको केवल प्रेमिका के गम सताते हैं। ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो, तुम किस विधा के कवि हो? तो मैंने भूलते हुए कहा वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होकर डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कवि हो तो प्रूव करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतना सुनते हमारे पास आया और जोर से चिल्लाया। व्यंग अगर कलेजे में लग जाए तो मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतना सुनते हमारे पास आया और जोर से चिल्लाया। बोला क्या नशे में समझ रहे हो? और हमें क्या इतना भी नहीं मालूम कि जहाँ के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहाँ का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? जब कोई नेता, प्रणाम करता हूं आपको, जब कोई नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? हमने क्या गुरु कुछ आप ही बताएं? बोला जिस दिन देश में बेरोजगार आत्महत्या की जगह रोजगार पाएगा, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा, किसी कन्या को भ्रूण में हम मारेंगे नहीं, किसी जयचंद से जब हम हारेंगे नहीं, धर्म के नाम पे जब हम बांटे नहीं जाएंगे, हमारे सैनिकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे, और अपनी ही माँ के लिए किसी के मुंह में जब गाली नहीं होगी, रक्षा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी, जिस दिन देश का हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वंदे मातरम कहेगा मेरे मित्र, उस दिन देश का झंडा ऊंचा रहेगा। ये थे हेमंत पांडे। एक बार जोरदार ताली। हमने बहुत अच्छी महफिल जलत भाई ने सजाई है, श्रृंगार, हास्य और ओज भी है। मेरे साथ एक दिक्कत आती है चेयरमैन साहब, आप वाली जैसी समस्या है। कई लोग कहते हैं यार कवि सम्मेलन क्या कराएं, पैसा भी लगाते हैं, वो सब मोदी मोदी करने लग जाते हैं। वो 370 राम मंदिर ये सब करते हैं। मैंने कहा इसमें क्या चिंता की बात है चेयरमैन साहब, 370 तो हटाई कांग्रेस ने। जैनो भाई, आप मेरे गुरु भाई हैं, क्योंकि आप अवधेशा नंदी के शिष्य हैं और मैं वहाँ के बड़े पुरी जो 3 प्रस्ताव है सुंदरपुरी, मैं उनका शिष्य गुरु बनाता। इसलिए बुरा मत मानना, मान भी लोगे तो मेरा क्या करोगे भाई? जलज को निपटोगे, गलत आदमी को बुला लिया। मस्ती कांग्रेस ने हटाई कैसे? तर्क के साथ बांसवाड़ा और नई चीज सुनना। 370 कांग्रेस ने हटाई कि हम बढ़ाते ही नहीं तो वो घटाते कैसे?
तो वो घटाते कैसे?